हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 7 अध्याय 2। ठीक। उदाहरण नंबर 9 देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, 1, 2, 3 तीन संख्याएं दी गई हैं, दशमलव संख्याएं, और इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। हम लिखेंगे हल। ठीक। हल क्या ज्ञात करना है? इनका औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत औसत बराबर संख्याओं का, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं संख्याओं का योग। और बटे में हम क्या लिखते हैं? कुल संख्या। कुल संख्या। इस प्रकार से देखिए औसत क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग हम करेंगे। ठीक। क्या क्या दिया गया है? 4.2 योग मतलब जोड़, सभी संख्याओं का जोड़। संख्याओं का योग मतलब सभी संख्याओं का जोड़। हम जोड़ेंगे 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 बटा, और बटे में क्या लिखेंगे? कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, तो लिखेंगे 3। ठीक। अब देखिए क्या आएगा? 4.2, 3.8 और 7.6 को आपस में जोड़ेंगे तो हम इकाई इकाई वाला अंक जोड़ेंगे। 6, 8, 6, 14, 14, 2 कितना होगा? 16, 16 की 6। ठीक। या फिर आप ऐसे जोड़िए 4.2, 3.8, 7.6, इनको जोड़िए तो 2, 8, 2, 10, 10, 6, 16 की 6, हाथ की 1 आया। अब ये दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे दशमलव के नीचे। 4, 3, 7, 7, 7, 14 और एक बचा था 15। इस प्रकार से कितना आया? 15.6। मेरा आंसर कितना आएगा? 15.6। अब देखिए इन तीनों का योगफल 15.6 आया। इन तीनों का योगफल कितना आया? 15.6 बटा क्या है? 3 है। अब 3 का हम इसमें भाग देंगे तो भाग कैसे देंगे? देखिए ऊपर नीचे काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, दशमलव है दशमलव, 3 दूना 6। इस प्रकार से यह 3 से पूरा कट गया। तो मेरा क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? बराबर 5.2 बटा 1 मतलब 5.2। ये हो गया हमारा आंसर। अतः लिख देंगे, अतः संख्या इतना इतना और इतना का औसत क्या होगा? 5.2 होगा। आप लिख सकते हैं अतः संख्याओं 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत बराबर 5.2 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक। अगला चलिए बच्चों देखते हैं अगला उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 10 देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 10 क्या दिया गया है। एक बहुभुज समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ये क्या है? समबाहुभुज है। सम मतलब समान, बहुभुज मतलब भुजाएं। अर्थात समबाहुभुज किसे कहेंगे? एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। तो बोला गया है समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 2.5, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, इस तरह से इसमें जितनी भुजाएं होंगी सबकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। और बोला गया है बहुभुज का परिमाप कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल।
हम लोग को क्या दिया है, लिखेंगे दिया है बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक। और परिमाप तथा समबाहुभुज का परिमाप कितना दिया गया है, 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, बहुभुज का परिमाप, बहुभुज का परिमाप बटा प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए, एक यदि हमें समबाहुभुज दिया गया हो, उसकी एक भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई हो और परिमाप दिया गया हो, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, बहुभुज का परिमाप बटे प्रत्येक भुजा की लंबाई। बहुभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो इस तरह से भुजाओं की संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर, देखिए बहुभुज का परिमाप कितना है, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर बटा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको हम भाग करेंगे, तो भाग कैसे करते हैं, देखिए दशमलव का स्थान, एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, इस तरह से दशमलव ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए एक अंक के बाद ऊपर दशमलव है, एक अंक के बाद नीचे दशमलव है। यदि इस 12.5 को हम बटे के रूप में लिखेंगे तो 125/10 होगा, और इसका 25/10 होगा, तो इसका 10 ऊपर जाएगा, इसका नीचे आएगा। इस प्रकार से 10 कैंसिल हो जाएगा। अर्थात आपको सिंपल समझना है कि दशमलव, यदि हम दो दशमलव संख्याओं का भाग देते समय दशमलव का स्थान समान अंकों के बाद हो, देखिए एक अंक के बाद एक अंक के बाद, तो दशमलव का चिन्ह हम लोग हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 125/25। अब ऊपर नीचे हम काटेंगे, कटेगा तो देखिए 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है। इस प्रकार से क्या आ गया हमारा 5/1 बराबर 5। तो अतः भुजाओं की अभिष्ट संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुभुज पंच, इसको क्या बोलेंगे, पंच बहुभुज। पंच बहुभुज कैसे बनता है, देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, भुजाओं की लंबाई बराबर हो। ये देखिए, इसका नामकरण हम कहीं से कर देंगे, जैसे ए बी सी डी ई। ये क्या है, ये पंच बहुभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी बराबर ए, ये सब क्या है, आपस में बराबर है। तो पंच सम बहुभुज, सम मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, तो ये पंच बहुभुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो आई होप कि उदाहरण नंबर 10 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर क्या दिया गया है, 11। एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी कितनी है। देखिए क्या बोला गया है, एक कार है जो 2.2 घंटे में कितना दूरी तय करती है, 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बोला गया है कार द्वारा 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, यह चीज़ हमें बताना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल, दिया है, लिख देंगे दिया है। हम लोग को क्या दिया है कि एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
अर्थात कितना घंटे में, 2.2 घंटे में। तो हम लिखेंगे 2.2 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है, 89.1 किलोमीटर। ठीक, तो आगे क्या बोला है, कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करना है हमें। तो देखिए 2.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 2.2 गुणा 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या है, 89.1 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2.2 घंटे को हमने क्या लिख दिया, 2.2 गुणा 1। किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा कर सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो 1 घंटे, यहाँ पे देखिए 1 घंटे, यहाँ पे 22 क्या है, 2.2 क्या है, गुणा में है। तो 2.2 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। ठीक, तो देखिए अतः हम लिख देंगे, अतः 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी तो देखिए 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 89.1 किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए इधर 2.2 क्या है, गुणा में है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा। बच्चों हम जानते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यदि इस साइड कोई संख्या प्लस है तो इधर हम ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इस साइड माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। यदि इस साइड कोई संख्या गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। और इसी तरह से कोई संख्या भाग में है तो भाग का क्या होता है, गुणा। ठीक, तो इस तरह से 2.2 इस साइड गुणा में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो भाग में हो गया 2.2। अब हम लोग भाग करेंगे तो बराबर देखिए क्या है, 89.1। ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 891, दशमलव का चिन्ह हटा देंगे। अब दशमलव के जगह पर बटे में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। इसी तरह से भाग है 2.2 का, तो 2 हम लिखेंगे 22, दशमलव का चिन्ह हम हटा दिए। अब दशमलव के स्थान में बटे में क्या लिखेंगे, 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। इस प्रकार से आ गया 891/10 भागे 22/10। अब इनका हम आपस में इनका भाग करेंगे तो क्या होगा, 891/10। भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं तो इधर वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। 22/10 है तो क्या हो जाएगा, 10/22 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे जो जो कटेगा हम काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे 10 एकम 10, 10 एकम 10, ऊपर नीचे कट गया। ठीक, और देखते हैं कुछ कटेगा। अब देखिए क्या बचा मेरा, 891 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा 891/22 एकम 22। अब हम भाग देंगे, 891 का 22 में भाग देंगे, 22 से हम भाग देंगे। देखिए हम भाग देते हैं 22 भागे 891, तो भाग दीजिए कितना आएगा, 22 का पहाड़ा देखिए 8 1 अंक कम पड़ेगा, 2 अंक हम लेंगे 89 लेंगे। 22 का ऐसा पहाड़ा पड़िए 89 से अधिक न हो, तब 22 चौको कितना होता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 होगा। अब यहाँ पे इनको माइनस करेंगे, 9 में 8 गया 1, 8 में 8 गया 1, जीरो हो जाएगा। अब क्या उतरेगा हमारा, 1 बच गया तो 1 यहाँ पे उतर जाएगा, हो गया 11। अब भाग न जाए लब्धे शून्य। ठीक, तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा, भाग न जाए लब्धे शून्य, तो ये कितना हो गया 110। 22 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 110 से अधिक ना हो, तो 22 पंचे 110 होता है। गुणा करके चेक कीजिए, 5 दूना 10 की जीरो हाथ की 1, 5 दूना 10 1, 11 हो जाएगा। इस तरह से इसको घटाएंगे, क्या आ गया, पूरा कट गया। 110 में 110 घटाएंगे 0। तो 22 से हमने 891 को भाग दिया तो क्या आया, 40.5 आया। तो इसका मान क्या हो जाएगा,
बराबर क्या हो जाएगा 40.5। अभी क्या है दूरी है, तो दूरी किस यूनिट में दी गई है, किलोमीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.5 किलोमीटर आ गया। तो लिख देंगे अतः 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 40.5 किलोमीटर होगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो आई होप बच्चों कि उदाहरण नंबर 11 आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।